आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी कबीर नगर कपाली में हूँ और टीओपी चौक के करीब में हूँ। कपाली निवासी नूर मसीह साहब मेरे साथ यहाँ पर हैं और नगर परिषद के अंदर इनके साथ कुछ घटना घटती है, कुछ मामलात होते हैं। ये इनका जैसे कि आरोप इन्होंने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं नगर परिषद में, उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया है, इनका हाथ वगैरह पकड़ा है, इनको ढकेला है, फॉर्म को फाड़ दिया है, इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया। तो अब इन्हीं से खुद बात करते कि क्या पूरी घटना हुई थी। जी नूर मसीह साहब, आप ये बताइए कि पूरी घटना, पूरा मामला कैसे कैसे शुरू हुआ, ये घटना शुरू कैसे हुई, एकदम स्टार्टिंग से बताइए। पहले 1 महीना लगभग होता होगा। हम ऑनलाइन टैक्स के लिए गए थे कपाली परिषद में, नगर परिषद में। वहाँ जाने के बाद हम पूछे कि नहीं प्लॉट खरीदे थे उसका ऑनलाइन टैक्स कराने के लिए। तो वहाँ चार्ज पूछा किए तो बोले 4,500 रुपये लगेगा और 5,000 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहा था सर्कुलर के नाम पर। हम बोले किस नाम पर सर्कुलर है, क्या चीज? हम बोले जो भी पेमेंट होगा आपका ऑनलाइन हम पे करेंगे। तो सर्कुलर का रसीद तो दिखा रहे हो ना आपको? रसीद नहीं दे रहा था खाली। फिर उसके बाद हमको 4-5 बार दौड़ाने के बाद मेरा होल्डिंग टैक्स काट दिया। होल्डिंग टैक्स काट दिया, उसका ऑनलाइन पेमेंट हुआ जितना उतना 4,950 रुपया मेरा पेमेंट हुआ था। तो ऑनलाइन किया। उसके बाद हम बोरवेल का परमिशन लेना था। तो बोरवेल परमिशन के लिए बात किया तो वो बोले मेरे को डीडी बनाने के लिए 2,000 था। 2,000 का डीडी बनाकर हमने जमा किए कल 25/6/2025 में। उसके बाद उसमें रसीद काटने के टाइम में मेरे से 500 रुपया घूस मांग रहा था। 500 रुपये। तो हम कौन मांगा, नाम क्या है उनका? राजन कुमार। अच्छा, राजन कुमार 500 रुपये घूस मांग रहा था तो हमने नहीं दिए। हम बोले नहीं घूस क्या दिए, जब डीडी दे ही रहे हैं तो घूस किस लिए 500 रुपये दे रहे। तो फिर बोलता कल आइए आप, जाइए। तो आज गए हम, साथ में मेरे साथ नन्हे भाई भी थे आजमबाग। वहाँ पर जाने के बाद हम बोले नहीं थे अपने रूम में, तो कॉल किया। कॉल करने के बाद वो लेट से आधा घंटा के बाद आए। वहाँ पर ही हम बोले डीडी दे दीजिए आप फॉर्म मेरे को, हम जिससे कराएंगे आपका बोरिंग उसी से पास करवा लेंगे। बोले उसी को दे दें। तो देने के बाद वो डीडी मेरे से देने के लिए दिया, मेरा फॉर्म जिसमें फिलअप किए थे एप्लीकेशन फॉर्म वो लेकर क्रॉस कर दिया। हम बोले क्रॉस कर रहे फिर भी। हमारे ठीक है क्रॉस करके तो तुमको फॉर्म तो दीजिए आप। फॉर्म नहीं देते उस सब पर फॉर्म फाड़ दिए। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो खुद बाहर आने के बाद वो मेरे को ढकेल रहा और उसके बाद अनाप शनाप बोल रहा मेरे को। क्या बोला, कुछ याद है क्या बोला? आप तो ऐसा बहुत से देखे हैं, नाक के नीचे वाले आदमी है। देखिए आप इनसे पूछिए, मेरा साथ में जो थे आजम भाई, वो बताएगा पूरा एक्सीडेंट। और क्या बात हुई थी, ये जो बोल रहे हैं क्या सही बात है? हाथ उठ पकड़ा था? ये तो फार्म मांगा, मांगने के बाद क्या वो फार्म देने को तैयार हुआ, लेकिन एक फार्म उसमें से निकाल दिया तो वो कट फुट पहले कर दिया। कट कर दिया पेन से? कट कर दिया तो बोला कट कर दिया तो भी मेरे को दे दो, लेकिन फार्म हमने भरा जला दे रहे। तो उसने बोला कि नहीं फार्म नहीं दे। तो उसने क्या किया, कैसे हाथ पकड़ा और फाड़ दिया। और फाड़ देने के बाद उसके बाद इसको धक्का देने लगा। अच्छा, इनको धक्का भी दिया? हाँ धक्का देने लगा तो फिर बाहर हुआ। फिर बोला कि तुम बहुत गुस्सेवार हो, हम बहुत मेरा पहचान है, तुमसे ज्यादा पहचान है, तो मेरा बहुत हमको जानता है यहाँ पे। मेरा ये बात बोला। अच्छा, अपना रोब झाड़ने लगे? रोब झाड़ने लगा। तो उसने क्या किया कि जाकर के जब अंदर धक्का दिया तो फिर बाहर आए तो फिर बाहर में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और फिर इस तरीका से धक्का देने लगा जैसे लगता है कि वो पिए हुए था। जिस तरीका से धक्का दे रहे? मतलब ऐसा आपका उनका सीसीटीवी रूम में भी है, बाहर पूरा रिकॉर्डिंग हुआ। खुद बोले तो मेरा रूम में सीसीटीवी है। 500 रुपये हम कहाँ मांगे, तो हम बोले चेक कर लीजिए, आपका खुद है सीसीटीवी में। तो रिकॉर्डिंग कल 12 से 1 बजे तक केस है, जिसमें 500 रुपये मांगा गया। 2 बजे तक केस है, कल था 25 तारीख तक, और 12 से 1 बजे तक आज 26 तारीख का डेट है, जिसमें वो मिसबिहेव किया, ढकेला और फॉर्म भरा। तो पूरा रिकॉर्डिंग उनका खुद का सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा। यही है। तो आप जो गए थे तो आपको वो जो पैसा मांगे तो उसका कोई रसीद अलग से नहीं दे रहे थे? रसीद नहीं दे रहा था। 5,000 के लिए मांग रहा था तो बोलता सर्कुलर रसीद नहीं दिया। बोला जो ऑनलाइन पेमेंट होगा, जितना पेमेंट होगा उतनी हम ऑनलाइन दे। तो सर्कुलर का कोई रसीद नहीं था? सर्कुलर का कोई रसीद नहीं। और 500 रुपए किस लिए मांगे? 500 रुपए के लिए आपका वो रसीद कार्ड था, जो 2,000 का डीडी जमा कर रहे हैं। हाँ। ये देखिए दीदी 2,000 का डीडी बना कर रखिए, जमा किया था, आज रिटर्न लिए। 500 रुपए देते तो वो रसीद काटता मेरे को देते परमिशन वाला। तो आप क्या चाहते हैं अब? ऐसा आदमी के ऊपर कार्रवाई हो, मेरे को कुछ क्यों किया?
पुश किया आपको? मेन प्रॉब्लम मेरी तो ये है कि उसने मेरे को ढकेला क्यों और फॉर्म क्यों फाड़ा, किस अथॉरिटी से वो फॉर्म फाड़ा और मेरे को ढकेला। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूँ।